रात के बिल्कुल 2 बजे मेरी रूममेट शैनशैन ने डॉर्म रूम का दरवाजा जोर से नॉक किया। उस एक नॉक की आवाज से मेरी नींद तुरंत टूट गई। थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन मैं धीरे धीरे बेड से उतरने लगी। अचानक मेरे पीछे से एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैं पलट कर देखती हूँ तो शॉक हो जाती हूँ। वो भी शैनशैन ही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वो धीमी आवाज में बोली, दरवाजा मत खोलना, रॉन्ग आ गया है। मैं उसे देखकर कंफ्यूज हो गई। तुम तो बाहर थी ना? शैनशैन ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन न ले। बाहर जो है वो मैं नहीं हूँ, वो रॉन्ग है जो मेरा नाटक कर रहा है। रॉन्ग? ये रॉन्ग क्या है? शैनशैन ने बताया कि किसी ने कभी रॉन्ग का असली चेहरा नहीं देखा। लोग कहते हैं वो प्राइमेट्स का राजा है। सारे बंदर उसे देखकर अपना सिर खुद खोल देते हैं ताकि वो उनका दिमाग खा सके। लेकिन रॉन्ग को बंदर का दिमाग पसंद नहीं, उसे सबसे ज्यादा पसंद है इंसान का दिमाग। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो किसी भी इंसान की आवाज बिल्कुल सेम तरह से कॉपी कर सकता है। अभी जो बाहर से आवाज आई थी वो उसने मेरी आवाज कॉपी करके तुम्हें फंसाने के लिए की थी। अगर तुमने डोर खोल दिया होता तो अब तक तुम्हारा दिमाग नहीं होता। मैं हंसकर बोली कि ये कहानी बहुत पुरानी टाइप की गोस्ट स्टोरी लगती है। बचपन में जो कहानियां सुनी थी उनसे भी कम डरावनी है। अगर मैं यहीं रूम में हूँ तो बाहर जो बोल रहा है वो कौन है? तभी बाहर से फिर आवाज आई, श्याक्यू, क्या तुम हो? मैं शैनशैन हूँ, जल्दी दरवाजा खोल दो, बाहर बहुत ठंड है। वो आवाज बिल्कुल शैनशैन जैसी ही थी, एकदम सेम टोन, सेम लहजा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल मुझे लगा जैसे मेरी होश चली गई हो और मैं खुद ही मुड़कर डोर की तरफ चलने लगी। तभी शैनशैन जोर से चिल्लाई, श्याक्यू, होश में आओ। उसकी आवाज से मैं झटके से लुकी, लेकिन तब तक मेरा हाथ डोर हैंडल पर पहुंच चुका था। अगर वो 1 सेकंड और देर करती तो शायद मैं डोर खोल देती। शैनशैन बोली, रॉन्ग की आवाज लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है, वो तुम्हें मजबूर करता है डोर खोलने के लिए। उसने मुझे तुरंत बेड में घुसने को कहा, ईयरफोन्स लगाने को कहा और म्यूजिक फुल वॉल्यूम में चलाने को कहा। मुझे लग रहा था कहीं रॉन्ग डोर तोड़कर अंदर न आ जाए और मेरा दिमाग न खा ले। सुबह लगभग 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी। अगले दिन जब मैं बाथरूम में ब्रश कर रही थी तब मेरी दूसरी रूममेट गुरु मिली। उसने धीरे से कहा, कल रात शैनशैन ने जो तुमसे कहा सब मैंने सुना, वो झूठ बोल रही है। असल में शैनशैन ही रॉन्ग है। मेरा दिमाग झटके से सुन हो गया। तुम क्या कह रही हो? गुरु ने कहा, रॉन्ग आवाज से नहीं बल्कि इंसान की स्किन पहनकर लोगों को धोखा देता है। वो सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि अंदर के ऑर्गन्स भी निकाल देता है। फिर उसकी स्किन अपने ऊपर सिलकर उस इंसान का नाटक करता है और बाकी लोगों का ट्रस्ट जीतकर उन्हें खा जाता है। उसने मुझे फोन में एक फोटो दिखाई जो थोड़ी ब्लरी थी, लेकिन क्लियरली शैनशैन के गर्दन पर सिलाई के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने स्किन जोड़कर सिल दिया हो। गुरु बोली, असली शैनशैन को रॉन्ग कब का खा चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि शैनशैन हमेशा मेरे साथ रहती थी, तो अगर वो मर चुकी होती तो मुझे पता कैसे नहीं चलता। तब गुरु ने कहा, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि शैनशैन आजकल तुम्हारे सिर को बार बार सूंघने लगी है? ये सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा, क्योंकि सच में वो मेरे बालों की स्मेल लेने लगी थी और कहती थी कितनी अच्छी खुशबू है। लेकिन अब सोचने पर लग रहा था जैसे वो किसी लालच में सूंघ रही हो। गुरु ने वार्निंग दी कि मुझे संभल कर रहना चाहिए। जब मैं वापस रूम में आई तो मैंने देखा शैनशैन सुबह सुबह रोस्ट ब्रेन खा रही थी और आधा पका डक इंटेस्टाइन जिसमें से खून और तेल उसके मुंह के किनारे से टपक रहा था। वो देखकर मुझे उल्टी जैसी फीलिंग होने लगी और गुरु की बात याद आई कि रॉन्ग इंसान का दिमाग और अंदर के ऑर्गन्स खाता है। मुझे पक्का लगने लगा कि शैनशैन ही रॉन्ग है। मैं चुपचाप निकलने लगी तो उसने पीछे से बुलाया, श्याक्यू, कहाँ जा रही हो? मेरा खून सूख गया। तभी गुरु आ गई और मैंने उसे आंखों से सिग्नल दिया। गुरु ने धीरे से कहा, भाग चलते हैं। लेकिन तब शैनशैन ने पीछे से बिल्कुल नॉर्मल टोन में पूछा, तुम अपने शैम्पू का लिंक भेज सकती हो? मुझे तुम्हारे शैम्पू की स्मेल बहुत पसंद है। मैं हैरान रह गई, क्या इतनी सी बात के लिए वो मेरे सिर को सूंघ रही थी? उसने शर्माते हुए कहा कि उसे सिर्फ शैम्पू और शावर जेल का लिंक चाहिए। मुझे लगा गुरु शायद झूठ बोल रही थी और मैंने गुस्से में उससे कहा, कहानी बनाना बंद करें। गुरु ने फिर कहा कि उसका परिवार शिकारी है और उसने बचपन में रॉन्ग को इंसान की स्किन पहने देखा है और जो सिलाई का निशान शैनशैन के गर्दन पर है वो बिल्कुल वैसा ही है। मैं फिर कंफ्यूज हो गई। रात को मैंने देखा शैनशैन सच में उठकर मेरे बेड के पास आई और मेरा सिर सूंघने लगी।
उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे स्कैल्प पर महसूस हो रहा था, जैसे वो खोद रही हो। मैंने हिम्मत करके उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे किसी जानवर की हो। मुझे लगा अब मेरी मौत पक्की है, लेकिन वो मेरे कान के पास झुककर बोली, क्या तुम्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही है? तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो स्मेल मेरे सामने वाले बेड से आ रही थी, जो गुरु का था। शहनशाह ने धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया कि जो बदबू आ रही है वो रॉन्ग की स्मेल है और वो सीधा गुरु के बेड से आ रही है। अगले दिन स्कूल के बाद गुरु मुझे मिलने आई, लेकिन इस बार मैं उसे देखकर खुद ही 2 कदम पीछे हट गई। वो हैरान होकर बोली, जियाकू तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? मैं झूठ बोलकर नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगी और कहा, कल रात शैनशैन ने कोई वेट पैचेस कवर नहीं किए जैसे तुमने कहा था। गुरु जिद्दी होकर बोली कि उसे याद है रॉन्ग की स्किन ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और जल्दी गीले दाग निकल आते हैं। फिर उसने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया और स्पीकर ऑन कर दिया। उसने पूरी बात बताई और फोन के दूसरे साइड से आवाज आई कि शायद रॉन्ग ने रिसेंटली किसी और का दिमाग खा लिया होगा, इसलिए स्किन की एक्सपायरी बढ़ गई है और स्कूल में और भी विक्टिम्स हो सकते हैं। फिर उसके पापा ने मेरा नाम लेकर कहा कि मेरा स्कल स्ट्रक्चर अलग है और रॉन्ग के लिए मैं 1000 सालों में मिलने वाला सबसे बड़ा टॉनिक हूँ। अगर वो मेरा ब्रेन खा ले तो उसकी पावर कई 100 गुना बढ़ जाएगी। शायद इसीलिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने अपने सिर को छुआ और सोचा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसके पापा बोले कि कुछ फर्क सिर्फ रॉन्ग ही देख सकता है। उन्होंने गुरु को कहा घर आकर कुछ स्पेशल चीजें ले जाएं ताकि रॉन्ग से निपटा जा सके, और मुझे वार्निंग दी कि मैं शैनशैन के साथ अकेली ना रहूं और किसी पर भी अंधा भरोसा ना करूं। गुरु के जाने के बाद मैं हॉस्टल के बाहर खड़ी सोच रही थी कि किसको सच मानूं। शैनशैन के गर्दन पर सिलाई का निशान था जो अजीब था, लेकिन गुरु के बेड से वो अजीब सी जानवरों वाली स्मेल भी आती थी। और रॉन्ग की स्मेल का आइडिया भी मुझे शैनशैन नहीं दिया था। मैंने खुद कभी रॉन्ग को नहीं देखा था। तभी अचानक हॉस्टल की वार्डन वोंग आंटी ने मुझे पीछे से थपकी दी। उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और वो बोली, तुम अभी रॉन्ग के साथ क्यों चल रही थी? मेरा दिल जोर से उछल गया। मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? लेकिन वो बोली, मैं 50 साल से ज्यादा जी चुकी हूँ। रॉन्ग चाहे इंसान की स्किन पहने, लेकिन मैं उसे पहचान सकती हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा। क्या गुरु ही रॉन्ग है? मैंने अपने आप को समझाया कि गुरु तो मेरी हेल्प कर रही है, अपने पापा से बात कर रही है, सॉल्यूशन ढूंढ रही है। तब वोंग आंटी ने कहा कि उन्होंने हमारी बात का कुछ हिस्सा छुपकर रिकॉर्ड कर लिया था ताकि अगर कुछ हो तो प्रूफ रहे। मुझे उनका तरीका पसंद नहीं आया। बिना इजाजत रिकॉर्ड करना गलत था। लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई तो मेरी सांसें रुक गईं। रिकॉर्डिंग में सिर्फ गुरु की आवाज थी और दूसरी तरफ जो आवाज मुझे कल एक आदमी की लगी थी वो असल में कोई आदमी नहीं था, बल्कि अजीब सी चीख जैसी आवाजें थीं, जैसे बंदर इंसानी बोलने की कोशिश कर रहा हो पर जबान ही ना हो। मुझे तुरंत समझ आ गया कि फोन के दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं था। अगर गुरु के पापा इंसान नहीं थे तो गुरु क्या है? अचानक कल रात का सीन याद आया जब शैनशैन ने कहा था कि वो रॉन्ग की स्मेल है। क्या सच में गुरु ही रॉन्ग है और असली गुरु कब का मर चुकी है? मेरा दिमाग फिर से उलझ गया। तब वोंग आंटी ने एक और शॉक दिया। तुम लोग 4 रूममेट्स थे, क्या तुमने कभी सोचा चौथी लड़की कहाँ गई? मेरी आंखें फैल गईं। वो च्याओ च्याओ की बात कर रही थी। हाँ, च्याओ च्याओ, जो कुछ हफ्तों से अचानक घर चली गई बताई गई थी, लेकिन मैंने कभी वेरीफाई नहीं किया।